हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी की, जिसकी की हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। वहां पे नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं शहबाज शरीफ, जिन्होंने आते ही फ्यूल प्राइस को ना बढ़ाने का डिसीजन लिया है और इसकी वजह से जो सरकारी राजकोष है उसके ऊपर 60 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का बर्डन पड़ा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इलेक्ट्रिसिटी कई बड़े शहरों में आ नहीं रही है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो पाकिस्तान की ऑयल और गैस अथॉरिटी है, इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को प्रपोज किया था कि भाई हमें फ्यूल के जो प्राइसेस हैं बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान के नए नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वो आते ही अपनी जनता को फ्यूल का झटका नहीं देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। और इसकी वजह से जो पाकिस्तानी राजकोष है उसके ऊपर 30 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का एडिशनल बर्डन पड़ेगा। और जो इकोनॉमी पाकिस्तान की ऑलरेडी एक डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रही है, उनकी हालत फर्दर खराब हो जाएगी। और इससे पहले 1 अप्रैल 2022 से जो ऑयल के प्राइसेस हैं उसको चेंज नहीं किया गया था। इस वजह से जो प्राइस डिफरेंशियल क्लेम है उसकी वजह से 30 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का ऑलरेडी गवर्नमेंट के ऊपर ड्यू था। और अब फर्दर प्राइस ना बढ़ाने की वजह से गवर्नमेंट को लगभग 60 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस जो वहां की लोकल ऑयल कंपनीज हैं उनको पे करना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल में एग्जिस्टिंग जो ऑयल प्राइसेस हैं उसको मेंटेन किया जा रहा है। जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी थी, वो चाहते थे कि भाई ऑयल के प्राइसेस को बढ़ाया जाए ताकि जो कंट्री की इकोनॉमी की हालत खराब है उसको थोड़ा रिलीफ मिले। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी के लिए डिसाइड किया है कि भाई कोई प्राइस नहीं बढ़ाया जाएगा और इससे 30 बिलियन का झटका गवर्नमेंट को लगेगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं उन्होंने कितना इंक्रीज मांगा था, तो ऑयल एंड गैस जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उन्होंने बोला था कि भाई डीजल में हमें पाकिस्तानी रुपीस में 51 रुपए 32 पैसे पर लीटर का इंक्रीज चाहिए, यानी कि 35.7%। पेट्रोल में इन्होंने बोला था 21 रुपए 30 पैसे पर लीटर का इंक्रीज, यानी कि 14.2%। केरोसिन ऑयल में 36 रुपए 3 पैसे का इंक्रीज, यानी कि 28.7%। और लाइट डीजल ऑयल में 38 रुपए 89 पैसे का इंक्रीज, यानी कि 39.9%। यानी कि इतने ज्यादा इन्होंने इंक्रीज मांगे थे, जिसको कि कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और इसकी वजह से जो सर्कुलर डेट की सिचुएशन है ऑयल एंड गैस सेक्टर में पाकिस्तान में, उसकी हालत और भी खराब हो रही है। सर्कुलर डेट मतलब कि वो पब्लिक डेट जो कि अनपेड गवर्नमेंट सब्सिडी की वजह से लगातार बढ़ रहा है। अब क्या होगा कि गवर्नमेंट को ये जो पैसा है प्राइस डिफरेंशियल क्लेम का, जो 30 बिलियन पहले था और 30 बिलियन एडिशनली 60 बिलियन ऑयल कंपनीज को पे करना पड़ेगा। अगर वो इनको पे नहीं करते हैं या उसमें डिले करते हैं तो फर्दर इन कंपनीज को ऑयल खरीदने में मुश्किल होगी। ऑयल की सप्लाई कम होगी तो ऑयल के प्राइसेस फर्दर बढ़ेंगे और भी सिचुएशन खराब होगी। तो इस तरह से जो सर्कुलर डेट की सिचुएशन है पाकिस्तान में ऑलरेडी काफी खराब है, और इस डिसीजन से वो और बिगड़ेगी। और अब अगर बात की जाए पाकिस्तान के पावर सेक्टर की, तो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बोला है कि भाई आप पावर के जो कंज्यूमर है उनसे ज्यादा चार्ज कीजिए। और ये एक झटका है पाकिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि उनके ऑलरेडी टैक्स में इंक्रीज किए गए हैं। एनर्जी के लिए वो ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं और अब पावर का भी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ाया गया है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो 12.5% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। लेटेस्ट नंबर के हिसाब से 12.7% है। और ऐसे में जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको बिजली के लिए 4 रुपए 80 पैसे पाकिस्तानी रुपीस में पर यूनिट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फरवरी से। जो पाकिस्तान का डेली न्यूज़पेपर है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उनके हिसाब से जो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन्होंने 4 रुपए 80 पैसे से जो पावर टैरिफ है वो पर यूनिट पे बढ़ा दिए हैं, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट करी है। और ये फरवरी से बढ़ाए गए हैं। और ये जो अप्रैल में जो बिल आएगा उसमें फरवरी से ये जो एडिशनल चार्जेस है ये लग के आएंगे और पाकिस्तानी लोगों को ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसके अलावा जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है, उन्होंने इनिशियली रिक्वेस्ट किया था पावर रेगुलेटर से कि भाई आप हमें 4 रुपए 9441 पाकिस्तानी रुपीस का पर यूनिट इंक्रीज कीजिए। और अगर ऐसा होता तो ओवरऑल जो पावर कंज्यूमर है उनको 38.4 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते।
लेकिन नेपरा ने एक पब्लिक हियरिंग कंडक्ट की 31 मार्च को, और उसमें डिसाइड किया कि भाई जो आप मांग रहे हो 4 रुपए 9 4 4 1 पैसे, इसकी जगह पे हम सिर्फ 4 रुपए 8 5 3 पैसे ही प्राइस इंक्रीज करेंगे। और इसकी वजह से जो वहां की लोकल जनता है, जो पावर कंज्यूमर है, उनको 37.7 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का झटका लगेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने ज्यादा टैरिफ पे करने के बाद भी पाकिस्तान में लंबे लंबे ब्लैकआउट्स देखे जा रहे हैं, यानी कि बिजली की कटौती या बिजली नहीं आ रही, खासकर उनके कराची शहर में। जो फ्राइडे की जो रमादान की प्रेयर थी, वो वहां के लोगों ने प्योर डार्कनेस में करी है, क्योंकि बहुत सारे एरिया जैसे कोरंगी, लंधी, रेलवे कॉलोनी, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, ये सभी कराची और उसके आसपास के एरिया हैं जहां पे बिल्कुल भी बिजली आने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। और 18 पावर प्लांट पाकिस्तान के ऐसे हैं जो कि करेंटली शट डाउन कर दिए गए हैं टेक्निकल रीजन से। कुछ में कोल की सप्लाई नहीं आ रही, कुछ में गैस की सप्लाई नहीं आ रही, और कुछ में दूसरी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये अगर शट रहेंगे तो पाकिस्तान में सप्लाई की प्रॉब्लम और बढ़ेगी, तो आने वाले दिन में पाकिस्तानी लोगों के लिए बिजली की और प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट क्या, शहबाज शरीफ के लिए क्या आने वाले दिन आसान होने वाले हैं, तो पाकिस्तान में नॉर्मली जब भी पावर ट्रांसफर होता है वो स्मूथ नहीं होता है। और इस बीच में जबकि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है देश भर में, तो हो सकता है कि पाकिस्तान जो अपने फॉरेन डेट्स की पेमेंट है उस पर डिफॉल्ट कर जाए मीडियम टर्म में। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बुरी न्यूज होगी पाकिस्तान के लिए। अभी पीछे श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया है, उसके बाद श्रीलंका को काफी ज्यादा इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अगर पाकिस्तान भी अपने डेट को डिफॉल्ट कर जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी न्यूज नहीं होगी। तो पाकिस्तान के अगर एक्सटर्नल डेट की बात की जाए तो ये लगभग 130 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि लगभग 45% इनकी जो ओवरऑल जीडीपी है उसका इनके एक्सटर्नल डेट है। और इसके अलावा जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि जितना ये इंपोर्ट कर रहे हैं और उसका जो गैप है एक्सपोर्ट के साथ, ये लगातार बढ़ रहा है। ये 35.4 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। तो और इसके अलावा जो पाकिस्तान की करेंसी है वो बहुत तेजी से गिर रही है। तो ये इन सभी वजहों से शहबाज शरीफ के लिए आने वाले दिन आसान नहीं हो सकते, अनलेस कि उनकी गवर्नमेंट कोई तरीका ढूंढे, एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कहीं से पैसा लेकर के आए, जो कि इमरान खान सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो अगर शहबाज शरीफ कहीं से पैसे का अरेंजमेंट कर लेते हैं तो ये चीजें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो सकती हैं। अदरवाइज पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।